प्यारे बच्चों, आपका बोर्ड एग्जाम सर पे है और एक खास बात ये हुई इस बार के एग्जाम में कि आपको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों की समस्या ये रहती है कि किस तरह से लंबे प्रश्नों के उत्तर याद किए जाएं। तो आज की वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो बड़े प्रश्न होते हैं उनको किस तरह से याद किया जाएगा। देखिए, बहुत आसान है ये चीज। यदि आप चाहते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स याद करने होंगे, और अगर उनको आपने पकड़ लिया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हम उन्हीं टिप्स के बारे में यहां पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, किसी भी प्रश्न को जब हम याद करना शुरू करते हैं तो लंबे आंसरों को देख करके ही हम डर जाते हैं, और जब हम डर जाते हैं तो समस्या ये उत्पन्न होती है कि हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, और जब कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाता तो फिर प्रश्न याद कैसे होगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स याद करने होंगे। आप उनको याद कर लीजिए और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजों को करना। कि सबसे पहला स्टेप तो यही है कि जब आप सो करके लेट उठते हैं आपके लिए बड़ी समस्या हो जाती है, आपके पास समय का अभाव हो जाता है। इसीलिए अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। बिस्तर सुबह जल्दी छोड़ दें, और रात को जब आपने भरपूर नींद लिया है आपका माइंड फ्रेश होगा, और जब सुबह आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, जब आप इन प्रश्नों को याद करना शुरू करते हैं फ्रेश माइंड के साथ, तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाती हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुबह जल्दी उठना है और लंबे उत्तरों को, जो लंबे प्रश्न के उत्तर होते हैं, उनको फ्रेश माइंड से पढ़ना है, उनको याद करना है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आप इन उत्तरों को काफी लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे और ये प्रश्न आपको याद रखेंगे। तो जल्दी से बिस्तर से उठना और फ्रेश माइंड से लंबे प्रश्नों के उत्तर याद करना, ये आपका पहला काम होगा। दूसरा क्या होता है, देखिए, आप यहां देख सकते हैं कि एक सवाल है और इतना लंबा इसका उत्तर है, तो निश्चित रूप से आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये काम नहीं करना है। अपने को इतना लंबा इस तरह से पैराग्राफ में प्रश्नों के उत्तर याद करने की जरूरत नहीं है, तो फिर किस चीज की जरूरत है? तो देखिए, दूसरा फिर आपको स्टेप ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो लंबे प्रश्न होते हैं ना, उनके उत्तरों को आप पॉइंट वाइज कर लें। जैसे ये देखिए, पहला पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट देखिए ये हो गया आपके पास, तीसरा पॉइंट यहां से हो गया, चौथा पॉइंट यहां से हो गया, पांचवा पॉइंट यहां बन गया। इस तरह से जब आप 1 2 3 4 5 पैराग्राफ में कभी भी उत्तरों को याद ना करें। बेशक आपकी पुस्तक में पैराग्राफ में प्रश्न होगा, आपको पॉइंट वाइज उनके छोटे छोटे नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स में याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये आपको दूसरा स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप आपको याद है मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि आपको जल्दी सुबह उठना है और फ्रेश होने के बाद फ्रेश माइंड से सबसे पहले जो लंबे प्रश्नों के उत्तर होते हैं उनको याद करना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि पुस्तक में बेशक पैराग्राफ के फॉर्म में है, लेकिन उसका आप नोट्स बना लें, और नोट्स आप हमेशा पॉइंट वाइज बना लें। इससे आपको याद करने में काफी आसानी हो जाएगी, और लिखना भी आपको पॉइंट में ही है। इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि लंबे उत्तर हमेशा पॉइंट में लिखें, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगली बात जो आपको ध्यान रखने की है वो ये है कि आपको जहां तक संभव हो सके अपने प्रश्नों के उत्तरों को फ्लो चार्ट में दिखाना चाहिए। फ्लो चार्ट आप बना पाते हैं तो सारे उत्तर एक साथ आप दिखा पाते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आप जैसे साइंस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वहां उसमें आप डायग्राम्स भी बना सकते हैं।
एक तीसरा तरीका होता है माइंड मैप बनाने का। अब यहाँ देख सकते हैं आप माइंड मैप में जो सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर में टॉपिक लिखा हुआ है और उसके जो ब्रांचेस बाहर निकली हुई हैं वहां पर में सब टॉपिक्स निकला हुआ है। तो अगर आप इस तरह से माइंड मैप बना देते हैं तभी आपने अपने उत्तर एक साथ लिख दिए, ऐसा माना जाता है। टेबल बनाए जहां पर में आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है, वहां पर में एक तरफ ये टेबल दूसरी तरफ ये टेबल और पॉइंट वाइज दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपने बता दिया। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं और माइंड मैप बना सकते हैं, डिफरेंशिएबल टेबल बना सकते हैं। इस तरह से आपके उत्तर कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो आपके सामने है आप देख सकते हैं कि एक बच्चे का उत्तर है जहां उसने हर चीज बनाई है। यहाँ देख सकते हैं आप, इसको टीचर ने वेरी गुड रिमार्क्स दिया है। देखिए यहाँ इसने माइंड मैप बनाया है, यहाँ इसने फ्लो चार्ट एक बनाई हुई है, यहाँ एक ने डायग्राम बना करके उसने इसका एक इसके लेबलिंग भी इसकी कर दी है। इस तरीके से जब आप अलग अलग तरीके से, ये देखिए यहाँ एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया कि इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और अब बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 क्या कहता है? बहुत ही आसान है। ये देखिए, एक प्रश्न जो आपके सामने है उसको पूरे मनोयोग के साथ, कंसंट्रेशन के साथ 3 या 4 बार पढ़ लें। तो इससे क्या होगा कि वो जो प्रश्न का उत्तर होता है वो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। तो 3-4 बार आपने पढ़ लिया, वो आपके दिमाग में सेट हो गया। अब क्या करना है, उन्हीं उत्तर को जो आपने अभी 3-4 बार पढ़ा है उसको लिख लीजिए कहीं भी। तो जब आप इसको लिख लेंगे तो क्या फायदा होगा इससे आपको ये फायदा होगा कि आप ये देख पाएंगे कि जो प्रश्न मैंने पढ़ा 4 बार उसी को मैं लिख रहा हूं, तो कितनी चीजें मुझे याद हैं और कितनी चीजें मुझे याद नहीं हैं। तो यदि आप सारे पॉइंट्स जो आपने याद किए हैं वो अच्छी तरह लिख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो प्रश्न आपको याद हो गया। और यदि नहीं, फिर क्या होगा, जो प्रश्न आपका छूट गया है उसको आप अच्छी तरह से फिर से एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। और याद रखिए हमेशा, ये मैं स्टेप 5 की बात कर रहा हूं कि कभी भी बेशक आपके सामने बुक रखी होगी, नोट्स आपके रखे होंगे, लेकिन उनको देखने की कोशिश ना करें। जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो खुद ध्यान से सोच करके आपको जितना भी जवाब आता है उसको लिख करके देखिए। इससे आपको अपनी कमी पता चलेगी कि कितना याद हुआ और कहां पर में गलती हो रही है। इन पॉइंट्स को हमें याद करने की फिर से जरूरत है, तो आप फिर वहां वापस जाकर के उनको याद कर सकते हैं। और अगर आप इन स्टेप्स को याद रखते हैं, आप देखेंगे मिनटों में ये सवाल आपका अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा और फिर दूसरे प्रश्न की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो लंबे प्रश्नों के उत्तर किस तरह से याद किए जाएं, इसका एक आसान तरीका मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और इस तरह का वीडियो आप देखना चाहेंगे वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं, तो उस तरह का वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे। तो अच्छी तरह से लर्न करना शुरू कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।